can get some lakhs also. Even we should motivate others, those who are working under you. एक इंसान full ताकत लगाते, full hard work करके उतना मेहनत करता है अपना कंपनी के प्रोजेक्ट वास्ते. So we should motivate them also. Then only they can boost up, they can feel energy and they will get more productivity. हम कुछ motivate नहीं करें तो relax, वो इसका interest चल जाएगा, down हो जाएगा. So motivation is very much important. Like that, I want to talk about the Eagles mentality. I hope this will be very helpful to each and everyone and our team also. Don't be a parrot in life. Don't be a parrot in life. A parrot talks way too much but can't fly high. But an eagle is silent and have the willpower to touch the sky. Here's the mentality that we can learn from an eagle. First one, eagles fly alone at high altitude. Eagles don't fly with the sparrow, ravens and other small birds. इसमें से क्या समझ में आता है? Stay away from narrow-minded people, those that bring you down. Eagles flies with eagles. They are saying that goes like this. You people hang around will eventually determine the person you become. Keep good company. It's very much important. At time I want to tell one story as an example. एक गांव में दो बच्चे थे. एक बच्चे का एज 10 है और एक बच्चे का एज 6 है. वो दो बच्चे उतना क्लोज है, एक साथ सोएंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ खेलेंगे, उतना क्लोज है. एक दिन वो दो बच्चे क्या करे थे, गांव छोड़ के बाहर जाके खेलने के वास्ते गए थे. खेलते रहने के समय में बड़ा बच्चा आके गड्ढा में गिर गया. वो छोटा बच्चा को क्या करना पता नहीं होता है. आसपास में देखता है कोई नहीं नजर आता है. क्यों? गांव छोड़ के बाहर आके खेलने के वास्ते आगे कोई नहीं नजर आता है. वो छोटा बच्चा को क्या करना पता नहीं. आसपास में देखता है, बाजू में एक बकेट था, उसका साथ का रस्सी था. वो क्या किया, वो गड्ढे में बकेट को डालते हो, बड़ा बच्चा को बोलता है ये बकेट के ऊपर पकड़ लो, मैं खींचता हूं, ऊपर आ जाओ करके बोलता है. फुल ताकत लगाता है, फुल उसका कितना ताकत है उतना ताकत लगाते हैं. खींचते कब तक खींचता है, बड़ा बच्चा बाहर आने तक खींचता है. बड़ा बच्चा बाहर आने के बाद दोनों खुशियां शेयर करके नॉर्मल होने के बाद वो दो बच्चे क्या करते हैं, गाँव में जाके बोलेंगे ऐसे चला करके गाँव जाके उनका माँ बाप का पास, उनका गाँव के आदमी के पास बोलता है ऐसा हम खेलने के लिए गए गाँव छोड़ के बाहर. बड़ा बच्चा गिर गया, मैं आके क्या किया, बकेट डाल के उसको बचाया. कोई नहीं मानते. क्यों? वो छोटा बच्चा कैसे बड़ा बच्चा के खींच सकता है. इवन वो छोटा बच्चा से वो बकेट का पानी भी खींच नहीं सकता है. वो कैसा खींचा करके कोई नहीं मानता है. ये दो बच्चे क्या करे, क्या यार कोई नहीं मानता ना करके वो डर में बैठे. वो गाँव में एक समझदार बंदा था, वो समझ लिया बच्चा क्यों झूठ बोलेगा, इतना बोलता ना यू क्यों झूठ बोलेगा करके गाँव का सब आदमी को बुला के बिठा के वो दो बच्चा का आसपास में बिठा के बोलते हैं बच्चा क्यों झूठ बोलेगा, वो सच ही बोल रहा है. इसमें आप ये नहीं सोचना ये बच्चा कैसा है किया, वो नहीं सोचना. उधर आसपास कोई नहीं था बोलने वाला, ये बच्चा से नहीं कर सकता बोलने वाला कोई नहीं था उधर. There no one was there to tell that he can't do it. Like that, इसमें से क्या समझ में आ रहा है, हर एक आदमी के पास एक सुप्रीम पावर होगा. वो एक सिचुएशन और टाइम उसको बाहर लेके आता है. वो कैसे लेके सकते हैं, वो सिचुएशन टाइम आप खुद में खुद लेके आ सकता है और मोटिवेट करना है. यू कैन डू इट, कर सकते हैं. स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, स्प्रेडिंग एनर्जी करके हम बाहर लेके आ सकते हैं. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेकंड, ईगल्स हैव विजन. Eagles have the ability to focus something as far as 5 kilometers away. No matter what the obstacles, eagles will not move his focus from the prey until he grabs it. But eagles will not move his focus from the prey until it grabs it. It's very much important. इसमें से क्या समझ में आता है? Have vision and remain focused in your life. No matter what the obstacles and challenges you may face, don't give up and you will succeed. ये टाइम एक स्टोरी बोलता हूँ. एक एग्जाम्पल देता हूँ इसको. It's very much important. एक क्रिकेट ग्राउंड है. क्रिकेट ग्राउंड में एक पिच में हम लोग सब लोग बैट्समैन हैं. कोई स्टंप नहीं है, विकेट कीपर नहीं है, फील्डर कोई नहीं है. हमको आउट करने वाला कोई नहीं है ग्राउंड में. कब तक आप खुद ये ग्राउंड छोड़ के बाहर जाने तक आपको आउट करने वाला कोई नहीं है. सिर्फ लाइफ बॉल फेंकते ही रहेगा. दैट इज अपॉर्चुनिटीज. लाइफ बॉल फेंकता है, अब फेस करते हैं, मिस हो गया, डोंट वरी, आपको आउट करने वाला कोई नहीं है. सेकंड बॉल फेंकता है, मिस हो गया, डोंट वरी, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज. वन थिंग वी शुड कीप ऑन डेवलपिंग एंड वी शुड कीप ऑन फोकसिंग. थर्ड बॉल फेंकता है, मिस हो गया, फोर्थ बॉल फेंकता है, मिस हो गया, फिफ्थ बॉल फेंकता है, आगे आके एक छक्का मारा. दैट टाइम योर लाइफ, एंटायर लाइफ हैज बीन चेंज्ड. इसमें क्या समझ में आता है? यू शुड हैव प्रॉपर रोड मैप अबाउट योर विजन. आपको पता होना चाहिए अपना विजन कैसा जाके पहुंचेगा करके. कीप ऑन फोकसिंग, कीप ऑन इंप्रूविंग. ज्यादा चीज सीखना है.
and keep going. जाने के समय कितना भी challenges रहने दो, कितना भी obstacles रहने दो, face करते चलते रहना. कब तक? Until reach your vision, what you aspire within the time of period. It's very much important. Third one is eagles are fearless. Eagles will never surrender to the size or strength of its prey. It will always give a fight to win its prey or regain the prey. इसमें से क्या समझ में आता है? No matter what the big your problems are. इतना भी बड़ा प्रॉब्लम हो दो, no issue. Don't give up. Instead face it. Face करना है. Successful people are fearless. They face problem head on. हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए डरना नहीं. You are the responsibility of your circumstance. You are the ownership of your circumstance. हर एक सिचुएशन में you should come forward and you should face it. That is the leadership quality. It's very much important. किसी को डरना नहीं. और एक थिंग डरना नहीं मतलब बोलने के बाद रेस्पेक्ट रहना है. छोटा सा भी रहना दो, बड़ा भी रहना दो. Respect with fearless is very much important. Fourth point is eagles are tenacious. Eagles love storm. When clouds gather, eagles get excited. Eagles use the windstorm to lift themselves higher. When it finds the wind of the storm, eagles use the raging storm to lift themselves above the clouds. It gives an eagle's opportunity to glide and rest off its wings. In the meantime, all the other birds are hides in the branches and leaves of the trees. It's very much important. What we should observe from this: achievers are not afraid of challenges. Achievers are not afraid of challenges. Rather, they release them and use them profitability. It's very much important. I want to tell this story, one story also for this example. एक गांव में एक स्कल्पटर था. वो स्कल्पटर क्या किया? एक भगवान का स्टैचू बनाने के वास्ते रोड में चलते जाते ही रहता है. जाने के समय में 3 पत्थर था. 3 पत्थर को लेके एक जगह में बैठ के उसके पास छैनी था, हथौड़ी था. पहले पत्थर को उठा के छैनी से हथौड़ी से मारता है, वो टूट गया. सेकंड पत्थर को रख के छैनी से हथौड़ी से मारता है, वो भी टूट गया. थर्ड पत्थर को उठा के छैनी से मारते रहता है. ब्यूटीफुल गॉड स्टैचू जैसा बन गया, गार्ड जैसा. वो क्या किया स्कल्पटर? वो 3 पत्थर पे लेके जाके टेंपल में वो गार्ड जैसा स्टैचू बना था ना, वो गार्ड का रूम में रख के सब लोग फूल डाल के पूजा करा के सब लोग प्रे करता, उतना इज्जत देता है. ये टूटा वाला 2 पत्थर था ना, एक पत्थर को सीढ़ी चढ़ने के वास्ते भी, एक पत्थर को नारियल तोड़ने के वास्ते भी था. सब लोग आके सीढ़ी चढ़ता है, उसको गर्मी करके वो पत्थर हो रहा है. ये तरह पत्थर सब लोग आपको नारियल तोड़ता है, दरअसल संभालना नहीं होता करके वो पत्थर के 2 पत्थर होते ही रहता है. 2 पत्थर एक डिसाइड कराते हैं. हम जाके उस स्टैचू जैसा पत्थर है ना, उसके पास जाके बात करेंगे करके 2 पत्थर तो जाके बात करता है. हम तीनों एक ही जगह में एक ही साथ थे, लेकिन आपको स्टैचू सब लोग आके फूल डाल के पूजा करा के उतना इज्जत देता है. हम लोग सीढ़ी चढ़ने के वास्ते भी नारियल तोड़ने का शेर डालता है. हम लोग क्या गलती किए करके पूछता है. वो स्टैचू जैसा पत्थर है ना, वो बोलता है वो स्कल्पटर मुझे ट्राई करने के पहले आप दोनों को ट्राई किया, लेकिन आप दोनों दर्द संभालने नहीं हो सकता करके टूट गए. मैं दर्द संभाला था. स्टोरी से क्या समझ में आता? मैं प्रेशर संभाला था, मैं सिचुएशन का हैंडल किया, मैं रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा लिया, मैं ओनरशिप ज्यादा लिया, ज्यादा चीज सीखा. उसका जैसे से एक बड़ा पोजीशन में आके बैठा. ग्रेट एग्जांपल है अपना मुर्गन सर है. उनके पास कितना पोजीशन, कितना डिफिकल्टीज लेके जाओ, कितना प्रेशर लेके जाओ, सबके पास एक सोल्यूशन रहेगा. नॉर्मल सोल्यूशन नहीं रहेगा. वो प्रेशर लेके जाते तो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक कुछ मिलेगा, परफेक्ट सोल्यूशन देंगे. बिकॉज सब सिचुएशन देख लिए, सब इंसान को देखे होंगे, ज्यादा चीज सीखोगे, क्या सोके पोजीशन में आके बैठे. आई होप यू विल रीच बिग पोजीशन सर, वी विल सी. एंड हियर एवरीवन एज अ प्रोफेशनल, आई होप एवरीवन विल रीच एज व्हाट यू एस्पायर. वन थिंग वी शुड कीप ऑन फोकसिंग आवर मिशन. फाइनल वन इज eagles never eat dead meats. Eagle never eat dead things. In the other words, eagle does not scavenge. It only eats the meat from the prey kill itself. क्या समझ में आता है इसे? Don't rely on your past success. Don't rely on your past success. Keep looking for new challenges. Leave your past where it belongs in the past. अभी ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, मैं ज्यादा सीख लिया, ज्यादा देख लिया हूँ, ज्यादा आदमी को देख लिया हूँ. अभी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. हर एक सिचुएशन में कॉम्पिटिटिव है. इंसान रहने दो, कंपनी रहने दो, हर एक सिचुएशन में कॉम्पिटिटिव है. वी शुड अपडेट आवरसेल्फ, नॉट ओनली वर्क. यू शुड अपडेट अवर टेक्नोलॉजी. यू शुड अपडेट, सारी चीज पता होना चाहिए. नया कंपनी क्या आता है, नया सिचुएशन क्या, नया क्या सीखना है, पूरा अपडेट रहना है. नहीं हो तो वी कैन नॉट सस्टेन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड.
अपडेट खुद होते रहना पीछे। अभी एक ग्रेट एग्जांपल है अपना बच्चा, आप लोग पूरा बड़े आदमियों को बच्चे होंगे, तो बच्चे मोबाइल कैसा यूज करते हैं पता होगा, कितना टेक्नोलॉजी है। आने के जनरेशन मोस्ट फॉरवर्ड, सो वी शुड अपडेट आवरसेल्फ एंड वी शुड इंटरेक्ट मोर बिग पर्सन एंड वी शुड गेट लिंक विथ मोर पर्सन एंड वी शुड अपडेट आवरसेल्फ एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर थिंग, unless we cannot sustain this comfortable world. And finally, I want to tell and I'm going to finish. Eagles prepare for training. Eagles prepare for training. Eagles remove the soft grass and feathers from the nest, so that the young one get uncomfortable in preparation for flying. Eventually, they fly when it becomes unbearable to stay in the nest. What we should observe from this? Leave your comfort zone where there is no growth there. Leave your comfort zone where there is no growth there. It's very much important. एक इंसान को प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं कंफर्ट जोन में रह करके एक इंसान को कभी दिल में आता है, उसका लाइफ इज वेरी वेरी रिस्क। उसका लाइफ कैसा रहेगा, बीच में एक चीज को फेंक हो ना, वो वेव्स कहाँ जा रहा है उसका लाइका चलते रहेगा, एक दिन वो फेंक देगा बाहर। एक इंसान को प्रेशर रहना है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, ओनरशिप रहना, अप्स एंड डाउन्स रहना, विन एंड लॉस रहना, वैसा है तो योर लाइफ विल बिकम व्हाट यू एस्पायर। एक ग्रेट एग्जांपल क्या बोलूं, एक फ्लाइट ले लो ना, फ्लाइट बनाने के वास्ते कितना खर्चा करके, कितना मेहनत करके एक फ्लाइट बनाते हो, उतना पैसा डाल के, सिर्फ खड़ा करने के लिए नहीं बनाए। एक जगह से दूसरा जगह को बराबर टाइम में पूरा चैलेंजेस को फेस करके जाने के वास्ते बनाता है। जाने के समय में सिग्नल मिस हो सकता है, कुछ आवाज ज्यादा मार सकता है, कुछ खराब हो सकता है, नीचे उतरने टाइम वो व्हील छोटा भी नहीं आया तो टच होकर ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए वो फ्लाइट को खड़ा करके इतना रिस्क ना करके बिठा के नहीं देते हम लोग। सब चैलेंजेस को फेस करके एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन को टाइम में पहुंचता है ना, दैट इज द लाइफ। आवर लाइफ शुड बी लाइक दिस ओनली। फाइनली आई वांट टू टेल सम वर्ड्स टू ऑलवेज कीप इट इन आवर माइंड। बी बेटर नाउ, बी बेटर नाउ, टेक ओनरशिप, टेक एक्सट्रीम ओनरशिप, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट ब्लेम एनी अदर पर्सन ऑफ एनी अदर थिंग। यू आर द ओनरशिप ऑफ योर एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड, इट्स गुड और बैड। You are the ownership of your everything in your world. It's good or bad. Take ownership of your problems. Take ownership of your shortfalls. Take ownership of your mistakes, and take ownership of the solution that will get your problems solved. Excuses are for the weak, and responsibility is for the strong. Today is the day. Today is the day. Today I make no excuses. Today I make commitment. Today I am the creator. I am the creator of my life experience. Today I know how I react my life challenges. I am the responsibility of my circumstance. I know how I react my challenges. I don't give up and I don't give in. I hope everyone here is professional person. I hope our team is very very good. We are like, I am like, I am so proud to under working with Murugan sir. Our team is perfect. I hope our project will succeed. We will put more effort and we will put more hard work and complete our project on time with the proper quality and safety with the teamwork. Our team is very very important, very very super, and I am giving the assurance Murugan sir will be number one in quality, progress and everything. So thank you so much for giving me this opportunity. I am going to